जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके मकीन में खवारिज की सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज हलाक हो गए। कार्रवाई में 16 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR का कहना है कि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। घिनौने फैल के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। वज़ीर आज़म की जनूबी वज़ीरिस्तान में खवारिज के हमले की मज़म्मत। जाम शहादत नोश करने वाले 16 जवानों को खिराज अक़ीदत। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार की मानिंद खड़ी हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। फौजी अदालतों ने 9 मई को जलाओ घिराव, तोड़ फोड़ और फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस 25 अफराद को सजाएं सुना दी। 14 अफराद को 10 साल कैद, एक शख्स को 9 साल कैद, एक शख्स को 7 साल कैद, 2 अफराद को 6 साल कैद, 2 अफराद को 4 साल कैद, एक शख्स को 3 साल कैद और 4 अफराद को 2-2 साल कैद की सजाएं सुनाई गई हैं। सबसे ज्यादा 11 अफराद को जिना हाउस लाहौर पर हमले के जुर्म में सजाएं सुनाई गईं। 5 अफराद को पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमला केस में, 2 अफराद को GHQ हमला केस में, 2 अफराद को PF बेस मियांवाली हमला केस में, 2 अफराद को मुल्तान कैंट हमला केस में, एक शख्स को ISI फैसलाबाद ऑफिस हमला केस में, एक शख्स को बन्नू कैंट हमला केस में और एक शख्स को चकदर्रा किला हमला केस में सजाएं सुनाई गई हैं। ISPR का कहना है कि मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। सियासी प्रोपेगेंडे के शिकार लोगों के लिए ये सजाएं तंबीह हैं कि मुस्तकबिल में कानून हाथ में ना लें। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 9 मई के 25 मुल्जिमान को तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई के बाद सजाएं सुनाई हैं। ये मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के साबिका हुक्म की वजह से इल्तवा का शिकार थे। आईन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों को अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले सुनाने का हुक्म दिया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जब तक कानून 9 मई के मंसूबा साज पर हाथ नहीं डालता, ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। ऐसे अनासिर के हवाले वतन दुश्मन बढ़ा रहे हैं। अब तो जो कारकुन इस्तेमाल हुए, कानून के हाथ उनके गिरबान तक पहुंचे हैं। होना तो ये चाहिए था कि अमरीका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। वज़ीर इत्तलात अतातारन ने कहा कि 9 मई के मुल्जिमान को सजाओं के बाद वाज़े हो गया कि उसके मास्टरमाइंड बानी PTI थे। 9 मई को मुल्क के लिए कुर्बानी देने वालों की यादगारों को गिराया गया। बानी PTI कारकुनों को तशद्दुद और तोड़ फोड़ की तरफ लेकर गए। GNU से गुफ्तगू में तलाल चौधरी ने कहा कि 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं ना होती तो पाकिस्तान एक नाकाम रियासत के तौर पर सामने आता। सजाएं पहले हो जाती तो 26 नवंबर ना होता। तहरीक इंसाफ ने फौजी अदालतों से सजाओं को मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा, ज़ेरे हिरासत अफराद आम शहरी हैं, फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सलमान अकरम राजा ने कहा, फौजी अदालतों का फैसला गैर आईनी है। बानी PTI को फौजी अदालतों के सामने पेश करने का मंसूबा है। लतीफ़ खोसा बोले, फौजी अदालतों के फैसले गैर आईनी और गैर कानूनी हैं। फौजी अदालतें अपने मुलाजमीन के डिसिप्लिन पर कार्रवाई कर सकती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तालीम मैना खान ने कहा, कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। कहा, बानी PTI के 2 मुतालबात हैं, इन मुतालबात को मानते हैं तो इतवार से ज़र मुबादला ना भेजने की कॉल वापस ले लेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकरात पर कमेटी बनाने की यकीन दहानी करवाई है। उम्मीद है आज कल में कमेटी बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात ही मसाइल का हल हैं, मुज़ाकरात ही होंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया, लतीफ़ खोसा ने आज कहा है कि डेडलाइन ख़त्म हो गई तो क्या सिविल नाफरमानी की तहरीक पर अमल होगा? उस पर बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बिल्कुल सिविल नाफरमानी की तहरीक पर भी अमल होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि वो बैरिस्टर गौहर की जानिब से स्पीकर के बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस किरदार को तस्लीम करने का खैर मकदम करते हैं।
बैरिस्टर गौहर की मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील की तजवीज़ को तस्लीम करते हैं। एक बयान में कहा कि मसाइल का हल मुज़ाकरात में ही है। PTI की मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील के जवाब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इस्तदा की गई है कि हुकूमती मुज़ाकराती टीम तश्कील दी जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात पर मज़ीद कुछ लोगों के फैसले 1-2 दिन में होंगे। बानी PTI का 190 मिलियन पाउंड केस भी इनमें शामिल है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सना ने कहा, इन केसेस का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। PTI रहनुमाओं के साथ बैक चैनल राबते बरकरार हैं। PTI को मशवरा है कि डेडलाइन और वार्निंग देना छोड़ दें। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा है कि बानी PTI के खिलाफ फैसला आएगा तो उसका असर मुज़ाकरात पर होगा। ये कैसे हो सकता है कि बानी के खिलाफ फैसला आए और उसका मुज़ाकरात पर असर ना हो। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए अली मोहम्मद खान ने कहा कि 9 मई के वाक़यात की अदालती तहकीकात कराई जाएं। मिलिट्री कोर्ट्स में मुल्जिम को दिफा का मुनासिब मौका नहीं मिलता। साख सिविलियन अदालत की सजा की होती है। बानी PTI और बुशरा बीवी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा होगी या नहीं, फैसला 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 100 से जायद समातें करने के बाद 18 दिसंबर को केस का फैसला महफूज किया था। बानी PTI और बुशरा बीवी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान मुंतकिल होने से कबल एसेट रिकवरी यूनिट के सरबरा शहजाद अकबर के जरिए प्रॉपर्टी टाइकून से खुफिया मुआहिदा किया, जिसे अपने असर व रसूख से विफाकी काबीना में मंजूर भी करवा लिया। हुकूमत और JUI के दरमियान मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामले पर ब्रेक थ्रू। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मदारिस के रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ही करने की यकीन दहानी करा दी। इत्तेहाद तंजीमुल मदारिस दीनिया के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में मंजूर किए गए मुसवदे पर नोटिफिकेशन चंद रोज़ में होगा। ब्रेक थ्रू मौलाना फजल रहमान की वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात के दौरान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स चोरी और कम टैक्स देने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ सख्त और बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आज़म को शुगर इंडस्ट्री में वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब और निगरानी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की महसूलात की वसूली के लिए बनाई गई हिकमत अमली के नफाज पर अमल दरामद के हवाले से सख्त इक़दामात की हिदायत। कहा, इन इस्लाहात से चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खात्मा होगा और कीमतों में तवाज़ुन होगा। वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब के बाद महसूलात की वसूली में बेहतरी आएगी। चीनी के स्टॉक की बाकायदा निगरानी की जाएगी ताकि चीनी की सप्लाई चेन मुतासिर ना हो। हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि अवाम को सस्ते दामों चीनी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से FBR की कारकर्दगी को बेहतर बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान खतरात को मद्देनजर रखते हुए अपनी दिफाई सलाहियतों के हक से दस्तबरदार नहीं हो सकता। अमरीकी कौमी सलामती के नायब मुशीर जॉन फाइनर के इल्ज़ामात पर दफ्तर खारजा का रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अमरीकी इल्ज़ामात बेबुनियाद, गैर मंतकी और तारीख से लाइल्मी पर मबनी हैं। पाकिस्तान अपने काबिल भरोसा कम अज़ कम दिफा के हक से दस्तबरदार नहीं होगा। स्ट्रेटेजिक सलाहियतें दिफा और जनूबी एशिया में अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। 2 रोज़ पहले अमरीका के कौमी सलामती के नायब मुशीर जॉन फाइनर ने दावा किया था कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल तैयार कर रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर अमरीका के अहदाफ को भी निशाना बना सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगी। इफ्तिताही मैच मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया। रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। भारत अपने ग्रुप के बकिया 2 मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। शेड्यूल के मुताबिक कराची और रावलपिंडी 3-3 मैचेस की मेजबानी करेंगे। 1 सेमीफाइनल और फाइनल समेत 5 मैच लाहौर में होंगे। 1 सेमीफाइनल न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न्यूट्रल वेन्यू दुबई होगा। इस बारे में हतमी फैसला जल्द होने का इम्कान है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा है कि न्यूट्रल वेन्यू क्या होता है, इस पर कल फैसला हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कराची वालों को खुशखबरी मिलेगी। यहाँ बड़ा इवेंट होगा। नेशनल स्टेडियम की नई बिल्डिंग 1 माह में तैयार हो जाएगी।
चैंपियंस ट्रॉफी पर पीसीबी का मौक़िफ़ क्यों तस्लीम किया? भारतीय मीडिया अपने ही बोर्ड पर बरस पड़ा। पीसीबी की शराइत तस्लीम करने पर बीसीसीआई पर कड़ी तनकीद। आईसीसी का पाकिस्तान की तजवीज़ करदा सैफरीकी सीरीज़ पर एतराज़ ना करना भी भारतीय मीडिया को ना भाया। भारतीय मीडिया का कहना है कि आईसीसी कैसे कह सकता है कि उसे सैफरीकी सीरीज़ पर एतराज़ नहीं, ये उसके दायरा कार में नहीं आता, ये बोर्ड्स पर मुनहसिर है। जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंचों के लिए नामजद जजों की मुद्दत में 6 माह की तौसीह कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक 2 सेशंस में होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास के दौरान मांगी गई अवामी राय का भी जायजा लिया गया। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन को एक और खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि जुडिशल कमीशन ने कोई पैमाना तय किए बगैर ही सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस के लिए जजेस का इंतखाब किया। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। एक पैमाना यह हो सकता है कि किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे। जुडिशल कमीशन के रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जज हों, इसका मैकेनिज्म बनाना भी जरूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस के तकर्रुर में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत करते हुए कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही एग्जीक्यूटिव की अक्सरियत है। ऑनलाइन फ्रॉड के केसेस हजारों, एफआईए, पुलिस और दीगर इदारों की जानिब से दाद रसी ना होने के बराबर। एफआईए में हजारों शिकायत आती हैं, बमुश्किल चंद सौ का मामला एफआईआर तक पहुंचता है। ऑनलाइन फ्रॉड का निशाना बनने वालों को इंसाफ मिलना और अजाला होना तकरीबन नामुमकिन। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार अफराद की बेबसी का मसला सामने आ गया। CPLC के साबिक सरबराह अहमद चनाय और सिंध हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस वजीउद्दीन अहमद भी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने वालों में शामिल। अहमद चनाय ने जियो न्यूज़ को बताया कि CPLC का साबिक सरबराह होने के बावजूद वो 1 माह से इंसाफ के लिए भाग रहे हैं, मगर कहीं दादरसी नहीं हो रही। IT एक्सपर्ट राना शहजाद कैसर ने बताया कि हैकर्स शहरियों में मौजूद लालच के अंसर का फ़ायदा उठाते हुए लूटते हैं। जल्द दौलतमंद बनने की ख्वाहिश उन्हें हैकर्स के जरिए आसानी से शिकार बना देती है। कराची में पानी की अदम फराहमी के खिलाफ जमात इस्लामी का 15 मकामात पर एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने नीपा और हसन स्क्वायर से गुजरने वाले वाटर टैंकर्स के वॉल खोल दिए। कहा, घरों में पानी नहीं तो टैंकर माफिया के पास कैसे आ रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा कि 15 साल से वाटर कॉरपोरेशन समेत कराची के हर इदारे पर पीपल्स पार्टी का कब्जा है, लेकिन अवाम टैंकर से पानी खरीदने पर मजबूर है। जिला कुरम में 74 रोज से रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज, धरना, खुराक और दवाओं की फराहमी का मुतालबा। कुरम में हेलीकॉप्टर से दवाओं की तरसील जारी। KP हुकूमत का एक हेलीकॉप्टर दवाएं लेकर कुरम पहुंच गया। मुशीर सेहत के मुताबिक दवाओं की मालियत 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कुरम तनाज़ा पुरअमन तरीके से हल होने के करीब है। एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 रोज का वक्त मांगा है। हुकूमत ग्रैंड जिरगे को हर किस्म की सहूलतें फराहम कर रही है। बहुत जल्द अवाम पायदार और मुस्तकिल अमन से मुताल्लिक खुशखबरी सुनेंगे। अवाम किसी किस्म के मनफी प्रोपेगेंडे को अहमियत ना दें। DPO सियालकोट ने यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुल्जिम उस्मान जज्जा की रिहाई से FIA को लाइल्म रखने का बयान मुस्तरद कर दिया। रद्द अमल देते हुए कहा कि FIA को सूरत हाल से आगाह किया था, उसके बावजूद SHO और तफ्तीशी अफसर को चार्जशीट किया गया। 16 दिसंबर को रिमांड खत्म होने पर अदालत ने मुल्जिम की जमानत मंजूर की। 1 रोज़ा नोटिस पर जुडिशल कर दिया। 17 दिसंबर को FIA की तफ्तीश के बाद मुल्जिम को जेल भेज दिया। गुज़िश्ता रोज़ FIA ने कहा था कि पुलिस अफसरान ने उस्मान जज्जा की 17 दिसंबर को जमानत की मंजूरी मिलने से लाइल्म रखा था। दूसरी जानिब FIA ने मुल्जिम उस्मान जज्जा के बहनोई को कामुकी से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक उस्मान जज्जा का बहनोई अनस पाकिस्तान में एयरपोर्ट के मामला देखता था।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में नून लीग से इत्तेहाद का बहुत नुकसान हुआ। नून लीग से इत्तेहाद मजबूरी का है, मोहब्बत का नहीं। गुजरात में पीपल्स किसान विंग कन्वेंशन से खिताब के दौरान गवर्नर पंजाब ने कहा, पावर शेयरिंग की कमेटी काफ़ी देर से खेल रहे हैं। इन कमेटियों में जो सियासत चलती है उससे उन्हें बहुत तकलीफ होती है। कन्वेंशन से खिताब में गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, आज खैबर पख्तूनख्वा में 2 वजीर आला हैं, एक बुशरा बीबी और दूसरे गंडापुर हैं। सूबे में असर के बाद सफ़र महफूज नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने मुतालबा किया कि किसानों को गंदम की कीमत दी जाए। गवादर में मुख्तलिफ सियासी जमातों का मरीन ड्राइव पर धरना 7वें रोज भी जारी। आज़ादाना सरहदी तिजारत की इजाज़त, आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ और लोड शेयरिंग के खात्मे का मुतालबा। एहतजाज में नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, BNP अवामी और वकला शामिल हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि 9 मई के किरदारों को सजाओं से उम्मीद की किरण जागी है। असल सजाएं तो उस सियासी जमात की क़यादत को होनी चाहिए जिन्होंने नौजवानों को आगे कर दिया। यादगार शोहदा को गिराना नाकाबिले बर्दाश्त है। 9 मई के वाक़यात कराने वालों को सजा मिलेगी तो इंसाफ होगा। जर्मनी के शहर मैग्डेबर्ग में एक शख्स ने गाड़ी हुजूम पर चढ़ा दी। 5 अफराद हलाक, 200 से ज़ायद जख्मी, 40 की हालत तशवीशनाक। जर्मन हुकाम के मुताबिक हमले में मुलव्विस सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम डॉक्टर है और 2006 से जर्मनी में मुकीम है। जर्मन वजीर दाखिला का कहना है कि गिरफ्तार सऊदी मुश्तबा हमलावर इस्लाम मुखालिफ ख्यालात का हामी है। सऊदी ज़राए ने खबर एजेंसी को बताया है कि सऊदी अरब ने जर्मन हुकाम को हमलावर के सोशल मीडिया पर शिद्दत पसंद ख्यालात से मुताल्लिक खबरदार कर दिया था। वाक़े के बाद क्रिसमस मार्केट बंद कर दी गई। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज और दीगर आलमी सरबराहान का वाक़े पर इज़हार अफसोस। यमन से हूसियों का इसराइल के शहर तल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, 16 अफराद जख्मी। दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। इसराइली फौज का एतराफ़। गजा के पनाहगुज़ीन कैंप्स पर इसराइली बमबारी से 25 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। पोप फ्रांसिस ने इसराइली हमलों को जुल्म करार दे दिया। शाम के नए रहनुमा अहमद अल-शरा की गिरफ्तारी पर $1 करोड़ इनाम का ऐलान अमरीका ने वापस ले लिया। अमरीकी फौज की शाम में दाइश रहनुमा अबू यूसुफ की अमरीकी हमले में हलाकत की तस्दीक। बरतानिया के मुख्तलिफ हिस्से शदीद सर्द हवाओं की लपेट में। क्रिसमस से पहले सफ़र करने वाले लाखों अफराद को परेशानी का सामना। तूफ़ानी हवाओं के सबब हीथ्रो एयरपोर्ट पर दर्जनों परवाज़ें मनसूख, 200 ताख़ीर का शिकार। बरतानी मीडिया के मुताबिक लंदन समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 50 से 80 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाओं की वार्निंग जारी। हैदराबाद में सिंध के तरक्की पसंद शायर के नाम से मौसूम शेख अयाज मेले का आज 3रा दिन। मेले के दूसरे दिन मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुकालमे और सेशंस। अमर सिंधु और नसीर मिर्ज़ा समेत मुख्तलिफ अदबी और समाजी शख्सियात की शिरकत। मेले में शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का कलाम तालबात ने खूबसूरत अंदाज में पेश किया। नौजवान का इलाकाई गीतों पर रक़्स। शेख अयाज के हवाले से पेंटिंग्स की नुमाइश। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा एक रोज़ा मैच आज जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। बारिश की वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों की इंडोर प्रैक्टिस। कौमी क्रिकेटर्स केप टाउन के तफरीही मकामात की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हुए। बाबर आजम, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन और शाहीन आफरीदी ने आउटिंग की। एक साथ तस्वीर बनवाई। बाबर आजम ने तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। ब्रदर्स इन स्पिरिट का कैप्शन दिया। मोहम्मद हसनैन ने साहिल समंदर पर चहलकदमी की वीडियो लगाई। लिखा, खुशी लहरों में आती है। चैंपियंस T20 कप में आज के पहले मैच में मार्कोज ने पैंथर्स को 6 विकेट से हरा दिया। मार्कोज ने 156 रन का हदफ 14वें ओवर में हासिल कर लिया। दूसरे मैच में स्टैलियंस ने भी डॉल्फिन्स को 6 विकेट से मात दी। डॉल्फिन्स ने हरीफ टीम को 132 रन का हदफ दिया जो उसने 14वें ओवर में हासिल कर लिया। स्टैलियंस ने 12 पॉइंट के साथ फाइनल में भी जगह बना ली। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के 8वें रोज के पहले मैच में गुलशन घबरूज और नॉर्थ नवाब्स आमने सामने। दूसरे मैच में DSA दबंग्स और कराची नाइट्स मद्दे मुकाबिल।
इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर हो रहे हैं। ना सहरा, ना रेत, ना पहाड़, लेकिन रफ्तार रखना होगी बरकरार। ऑफ रोड रैली के बाद अब बारी है ऑटो क्रॉस रैली की। कराची में 2 किलोमीटर ट्रैक तैयार। आज होने वाली रैली में 50 से ज्यादा मर्द व खवातीन ड्राइवर्स एक्शन में नजर आएंगे। दिल का रिश्ता ऐप ने वीआईपी मैच मेकिंग सर्विस को इंतहाई आसान बना दिया। अब प्रोफाइल बनाने और उसे पब्लिक करने के बजाय वीआईपी मैच मेकर की सर्विस सिर्फ एक कॉल के जरिए हासिल कर सकते हैं। ये सर्विस हर वक्त घर की दहलीज पर दस्तयाब होगी। कोयटा में खून जमा देने वाली सर्दी पड़ते ही सूप और यखनी की फरोख्त करने वाले रेस्टोरेंट और शहर में रेहड़ियों पर रश बढ़ गया। लोग गर्म मशरूबात, मुर्गी का सूप, यखनी और अंडों का इस्तेमाल करके मौसम एंजॉय करने लगे। और बल्तिस्तान डिवीजन में जश्न मैफंग जोशो खरोश से मनाया गया। बड़ी तादाद में मशलबरदार नौजवानों की शिरकत, मकामी गीतों पर मंचलों की मौज मस्ती, रिवायती मौसीकी पर तलवारें थाम कर रक्स।